आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, यानी रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं उसी के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। चलो देखो, तो रासायनिक अभिक्रिया को मुख्यतः हम लोग 5 भागों में इसको बांट के पढ़ते हैं। पहला है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है अपघटन अभिक्रिया, तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया, चौथा है ऊष्माशोषी एवं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक पांचवा है ऑक्सीकरण एवं अपकरण, या तो ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया, इसी को कहते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, ये पांचों पढ़ेंगे, लेकिन ये वीडियो यानी कि ये जो है थोड़ा सा ज्यादा लॉन्ग है, इसको डिटेल में देखने के लिए इसका हो सकता है तो आगे उसका दूसरा वीडियो ही बना दें, नहीं तो हो सकता है इसी में आपको एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, जैसा वीडियो बनेगा उसी के अनुसार आपको या तो इसको अलग से एक वीडियो बना देंगे जिसमें आपको पूरी तरह से ये केमिस्ट्री का ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया एक बड़ा सा टॉपिक है, उसको समझना बहुत जरूरी है। चलो तो यहां हम देखेंगे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को ही कहते हैं एडिशन रिएक्शन। संयोजन अभिक्रिया को कहते हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन यानी योगात्मक अभिक्रिया, इसी को कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, या तो संयोजन अभिक्रिया कहो, कॉम्बिनेशन अभिक्रिया कहो, एडिशन रिएक्शन कहो, या तो योगात्मक अभिक्रिया कहो, या तो सिंथेसिस अभिक्रिया कहो। ठीक है, विश्लेषण अभिक्रिया इसी को कहते हैं। दूसरा होता है अपघटन अभिक्रिया, जो टूटने वाला होता है। इसमें होता है खाली जुटेगा। जुटेगा क्या? तो जुटेगा, 2 या 2 से अधिक रहेगा वो जुटेगा, जिसको हम यानी कि डीपली में देखने वाले हैं। पहले हमें बता देता हूं, उसके बाद मैं डीपली में देखूंगा। देखो, अपघटन अभिक्रिया में अपघटन कहे तो मतलब कि टूटने वाला, संयोजन मतलब जुटने वाला, अपघटन माने टूटने वाला, संयोजन मतलब कॉम्बिनेशन, कंबाइन करेगा। कॉम्बिनेशन माने कंबाइन करेगा। अपघटन अभिक्रिया मतलब डिकम्पोजिशन, कंपोजिशन में जुटना, डी माने हटाना माने टूटना, डिकम्पोजिशन हो जाएगा, यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा जो पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया यानी कि जिसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और दूसरा होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और दूसरा होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको हिंदी में लिखा रहेगा एकल विस्थापन अभिक्रिया, इसको लिखा रहेगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। आप नोट्स बनाते हुए चलिएगा, ऐसे आपको नोट्स यानी कि प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगला यानी कि इसको समझ गए कि विस्थापन अभिक्रिया 2 प्रकार के, एक सिंगल अपघटन अभिक्रिया और डबल डिस्प्लेसमेंट, अपघटन नहीं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और दूसरा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी जिसको कहते हैं एक्सोथर्मिक, एक होता है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक एक होता है, देखो एंडोथर्मिक मतलब अपने ओर शोषण करेगा, हीट को ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, उसको कहेंगे ऊष्माशोषी। शोषी माने शोषण करना, किसी को शोषण करना यानी ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी, क्षेपी माने निकलना, वहां से बाहर निकलना। देखो एक्सोथर्मिक, एक्सो माने बाहर निकलना, मतलब हीट यहाँ से बाहर निकलेगा तो ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक। और अगर हीट अपनी ओर गेन करेगा रिएक्शन, देखना पड़ेगा कि रिएक्शन में क्या हुआ, उसमें हीट दिए हैं कि या तो निकला है या तो बाहर गया है, या तो अंदर निकला है अंदर आया है, या तो बाहर गया है। ठीक है ना, तो दोनों से देखना है। अगर अंदर आया है मैंने शोषण किया तो ऊष्माशोषी, और अगर बाहर निकला है तो ऊष्माक्षेपी। ठीक है, अब एक होता है ऑक्सीकरण अपचयन, तो वो हम यानी कि देखेंगे। चलो अब इसमें पहला है, देखो आइए भैया, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को भी कहें
इसी को कहें संश्लेषण अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को ही कहें संश्लेषण अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया यानी संश्लेषण अभिक्रिया, सिंथेसिस रिएक्शन कहते हैं इसी को। एडिशन रिएक्शन कहते हैं, अभी बताए थे इसके पहले में, इसी को कहते हैं एडिशन। आप खाली देखते रहिएगा सब याद हो जाएगा। एडिशन रिएक्शन जिसको कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया, दूसरा कहते हैं संश्लेषण अभिक्रिया, तीसरा कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसको कहते किसको है, देखो यह एक ऐसा रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, अभी बोले थे दो या दो से अधिक रहेगा और एगो प्रोडक्ट सिंगल बनाएगा, उसी को योगात्मक या तो संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखो दो या दो से अधिक अभिकारक यानी रिएक्टेंट मिलते हैं और एक ही उत्पाद यानी कि सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, बनाते हैं, उसी को तो कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। मतलब उसमें खाली संयोजन होगा और संयोजन होकर दो या दो से अधिक संयोग होगा और एक ही को बनाएगा, तो उसी को कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो देखो जाए अब इसमें है, जैसे एग्जांपल के तौर पर देखें, कार्बन को ऑक्सीजन में जलाया है, तो कार्बन में कोयला को जलाओ चाहे लकड़ी को जलाओ, कुछ को जलावेंगे तो वहां से कुछ निकलेगा ना, प्रोडक्ट बनेगा ना। तो दो चीज को देखो, कार्बन और ऑक्सीजन को दोनों को आपस में रिएक्शन किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ये गैस है। कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। देखो कार्बन को यानी कि कोयला कहा है, ऑक्सीजन यानी कि गैस है, इसके उपस्थिति में यानी कि प्रेजेंटेशन में जलाइएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेगा। दूसरा एक CO जिसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, इसी को कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ जिसको कहते हैं जिंदा चूना है। ठीक है, अब यानी कि जिसको कहते हैं क्विक लाइम, क्विक लाइम अंग्रेजी वाले क्विक लाइम इसको कहते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, पानी डाल देंगे, 2 बाल्टी पानी डाल दो, तो 2 बाल्टी पानी डाल दीजिएगा। जैसे चूना देखते हुए कि पोतैया उतैया होता है जहाँ, उसमें देखते हुए क्या कि कोई भी बीकर में रखते हैं ना, अगर प्लास्टिक वाला में उसको कीजिएगा ना, पानी डाल के कीजिएगा ना, तो प्लास्टिक क्या कर आपसे सिकुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, यानी कि यहाँ से हीट निकल रहा है, तो हीट निकल रहा है, तो आगे पढ़ेंगे ये उष्मा क्षेपी है जिसको कहते हैं एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो जैसे इसको पानी डालिएगा 2 बाल्टी, तो ये बना लेगा कैल्शियम ऑक्साइड। पहले से ये जिंदा था, पानी डाल दिए, गया मर, तो मर गया, तो इसीलिए कहते हैं मरा हुआ चूना, इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या तो मरा हुआ चूना या तो बुझा हुआ चूना, मरा हुआ है या तो बुझा हुआ। ठीक, इसी को मरा हुआ चूना या तो बुझा हुआ चूना, ये पूछते रहता है आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इसको कहते हैं जिंदा चूना या तो बिना बुझा हुआ चूना, इसी को कहते हैं। ठीक, अगला देखो, अब यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों मिलकर यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेगा। तो देखो यहाँ पे था तत्व के बीच में हुआ, यहाँ हुआ यौगिक के मध्य, दोनों यौगिक है, और यहाँ जो हुआ तत्व यौगिक के बीच, तीन कंडीशन होगा, या तो दोनों तत्व रहेगा, या तो दोनों यौगिक रहेगा, या तो एगो तत्व रहेगा एगो यौगिक रहेगा, तीनों में ये रिएक्शन होगा। ये तीनों अलग अलग पॉइंट है, आप एक ही पॉइंट नहीं समझिए। देखो इधर, यानी ये एलिमेंट है, खाली एलिमेंट के बीच में होगा, ये एलिमेंट के बीच में होगा, एलिमेंट के बीच में होगा, तो कहें क्या है ये कि कैसा रिएक्शन है, एलिमेंट के बीच में होगा, एगो यौगिक के बीच में होगा, यानी कि कंपाउंड के बीच में। यौगिक मतलब कंपाउंड, अंग्रेजी वाला भी ध्यान देना, यानी कि एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में होगा तो बनाएगा। 3 प्रकार की ये रिएक्शन बताएगा। अगला देखते हैं, 3 प्रकार की ये रिएक्शन बताएगा आपको। अगला आ गया, यानी कि संयोजन अभिक्रिया हम लोग देख लिए, अब आ गया वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया हम बताए थे, संयोजन में जुटेगा और वियोजन में टूटेगा, संयोजन में जुटेगा और वियोजन में टूटेगा। जैसे कोई भी चीज था, दो मिलकर जुट गया तो संयोजन, और फिर टूट गया वियोजन, जुट गया संयोजन, टूट गया वियोजन, जुट गया संयोजन, टूट गया वियोजन। तो जुट रहा है कि टूट रहा है ये देखना है। तो देखो इसमें वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा, वियोजन अभिक्रिया को ही अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एकल यौगिक, इसमें एक यौगिक रहेगा और 2 या 2 से अधिक में टूट जाएगा। सिंगल कंपाउंड या तो देखो ऐसे टूटेगा, या तो हीट देंगे, या तो सनलाइट देंगे, या तो इलेक्ट्रिसिटी देंगे, ये तीनों देंगे के यानी क्या होगा, 2 या 2 से अधिक पदार्थ यानी कि प्रोडक्ट में टूट जाता है, उसी को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि वियोजन अभिक्रिया कहने का मतलब कि जो टूट जाए,
खाली उसमें टूटेगा, संयोजन में खाली जुटेगा और वियोजन में खाली टूटेगा। तो देखो अब इसका भी 3 प्रकार होता है। तो 3 प्रकार कैसे? तो हो सकता है कि हीट दिए हैं तब टूटा है, कि सनलाइट दिए हैं तब टूटा है, कि इलेक्ट्रिसिटी दिए हैं तब टूटा है। तो देखो अभी देखिए तीनों का स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो पहला है उष्मीय वियोजन, जिसको कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, मतलब कि थर्मल मतलब कि हीट देके किए हैं, ठीक है ना। दूसरा है प्रकाश अपघटन, यानी कि सनलाइट देके फोटोसिंथेसिस, यानी कि जैसे पेड़ पौधा जो खाना बनाता है कैसे बनाता है, फोटोसिंथेसिस, सूर्य के प्रकाश से ये रिएक्शन होता है, ठीक है ना। हाँ, उष्मा वाला किसको कहेंगे? तो उष्मा मतलब जैसे किसी को देके हीट देके तोड़ दिए, कैल्शियम कार्बोनेट का नाम सुना है, संगमरमर, उसको क्या कीजिएगा, गर्म कीजिएगा नहीं तो टूट जाएगा। अच्छा, विद्युत अपघटन, तो विद्युत अपघटन में उसको कहेंगे जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करके, इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा पास करके इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। जैसे ये मान लो सिल्वर के है, मान लेना क्या है, सिल्वर के है ये है, अब इस सिल्वर पे हमको सोना का लेयर चढ़ाना है, यानी कि सोना का गोल्ड का लेयर चढ़ाना है। तो क्या करेंगे, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करके और गोल्ड वाला मटेरियल मिला के और उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस कर देंगे, ठीक है। उसको पानी चढ़ाना नहीं कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस किए हैं, ठीक है ना, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग किए हैं, ठीक। हाँ, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं क्या चीज पे, तो कोई भी मेटल पे, जैसे कॉपर का एक हम देखो यहाँ पे कॉपर सल्फेट वाला है, तो कॉपर का यानी कि किसी भी मेटल पे ये कॉपर का जो है उस पर लेयर चढ़ा सकते हैं। अब बढ़िया से देख सकते हैं ये कॉपर सल्फेट इसमें लिखल होगा। तो कॉपर का एक रैड ले लेना है और कॉपर का रैड लेके उसी वीडियो में मिलाना है, जिस का रेड है उसी का एक कंपाउंड होना चाहिए और उसको डिजोल्व कर देना है पानी में और इसके साथ घोल देना है। तब क्या हो जाएगा आपको, और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तब यानी कि ये जुटेगा। चलो आगे, तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो देखो पहला आ गया उष्मीय रिएक्शन, यानी उष्मीय वियोजन, मतलब कि थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन कहे का मतलब कि उसमें हीट देंगे, यानी कि उसको गर्म करेंगे। जैसे देखो कैल्शियम कार्बोनेट है, तो पढ़ लो पहले, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी एकल यौगिक, एक ही गुण है, सिंगल कंपाउंड को ऊष्मा प्रदान करते हैं, मतलब हीट मतलब गर्म करने पर वह दो अथवा दो से अधिक पदार्थों में अपघटित हो जाता है, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। मतलब कि दो या दो से अधिक में टूट जाएगा, दो टूटे या दो से अधिक में टूटेगा, उसी को वियोजन अभिक्रिया। जैसे देखो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करो, तो गर्म करेगा, ये सॉलिड में रहता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बाहर निकल जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड जो ठोस रहेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहेगा वो बाहर निकल जाएगा, उड़ जाएगा, ठीक है। दूसरा है लेड नाइट्रेट। ये दो सवाल बहुत पूछता है आपको 10th में, 11th में, 12th में, 9th में, चाहे कोई कंपटीशन में ये सवाल दोनों पूछते रहता है, ठीक है ना। तो देखो ये लेड नाइट्रेट को क्या करना है, हीट कर देना है। हीट जैसे कीजिएगा ना तो क्या होगा, ये बन जाएगा लेड ऑक्साइड और प्लस में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। देखो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये गैस बन गया और ये ऑक्सीजन गैस ये बाहर निकल जाएगा, ये दोनों उड़ जाएगा, बाकी ये बच जाएगा। तो देखो यहाँ 2 गो में टूटा और यहाँ 3 गो में टूटा, तो वही कहा है 2 या 2 से अधिक में टूट जाना वियोजन, और वही जुट जाएगा, ठीक है। तो संयोजन, तो यहाँ टूटा है। तो देखो पहला पढ़े कौन सा, यानी कि उसमें यानी कि थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरा में क्या था, तो थर्मल डिकम्पोजिशन समझ में आ गया होगा। तो थर्मल डिकम्पोजिशन, एक और थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है जिसे ध्यान देना, ये सोडियम बाइकार्बोनेट का नाम सुना है। सोडियम बाइकार्बोनेट कहने का मतलब खाने वाला सोडा, इसी को कहते हैं खाने वाला सोडा। जैसे देखते हैं कोई पार्टी उटी बर्थडे उडे रहता है या तो शादी ब्याह रहता है, तो यही वाला चुनवा जो है ना उसमें डाल देता है, खाने वाला सोडा है, चूना नहीं कहेंगे इसको, सोडा कहेंगे, सोडा डाल देता है। सोडा क्यों डालता है कि खाना थोड़ा सा जल्दी बन जाए, ठीक है, और सब यानी कि कंबाइन होकर पूरी तरह से रिएक्शन हो जाए, ठीक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को जैसे पानी में डाल देना चाहिए, हीट कीजिएगा ना, इसको गर्म कीजिएगा तो ये बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट और प्लस में H2O बाहर निकल जाएगा, CO2 गैस ऊपर बन जाएगा। यह जो H2O जब गर्म करेंगे तो पानी जो बनेगा वो वाष्प के रूप में बनेगा, भाइपर के रूप में वो उड़ जाएगा और यह उड़ जाएगा, यानी दोनों उड़ जाएगा, बचेगा क्या, सोडियम कार्बोनेट बचेगा। तो कैसा है, उसमें यानी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं प्रकाश का अपघटन, यानी कि जिसको कहते हैं फोटो
लिसिस, फोटोलिसिस, फोटोलाइसिस जिसको कहते हैं, फोटोलाइसिस, फोटोलाइसिस। अब इसमें क्या होता है, बस सेम प्रोसेस है, उसमें यानी कि हीट कर रहे थे, इसमें सनलाइट दे रहे। देखो, प्रकाश अपघटन वियोजन अभिक्रिया, जिसमें एक यौगिक सूर्य के प्रकाश, देखो फोटॉन्स के संपर्क में आने से पदार्थ सिंपल सबस्टांस में अपघटित हो जाते हैं। प्रकाश उसको जैसी दीजिएगा ना, सनलाइट दीजिएगा ना, तो क्या होगा, तुरंत टूट जाएगा। और इसका दो ये एग्जाम्पल है, एक होता है सिल्वर क्लोराइड और एक होता है सिल्वर ब्रोमाइड। लेकिन सिल्वर क्लोराइड बहुत जल्दी हो जाता है, तेजी से होता है, ये थोड़ा सा स्लो होता है, लेकिन ये बहुत तेजी से होता है। देखो सिल्वर क्लोराइड ये बहुत जल्दी होता है। अच्छा, ये कहाँ से आता है, तो देखो ये कैसे आता है ऐसे बताते हैं। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है। अब सिल्वर नाइट्रेट को क्या कीजिएगा, सिल्वर नाइट्रेट को, सिल्वर नाइट्रेट में NaCl डाल दो, सिल्वर नाइट्रेट में NaCl डाल दो। अब सिल्वर नाइट्रेट में NaCl जैसी डालिएगा, सिल्वर नाइट्रेट में NaCl जैसी डालिएगा, तो क्या होगा कि AgCl जैसे डालिएगा तो क्या हो जाएगा, AgCl डालिएगा तो AgCl प्लस में Na3 जिसको कहते हैं सोडियम नाइट्रेट, और ये सिल्वर क्लोराइड यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। अब बताओ ये क्या काम करता है, ये सिल्वर नाइट्रेट का काम है, जब वोटर लोग जो वोट देने जाता है ना, तो उसको पेंट कर दिया जाता है अंगुली। क्यों, क्योंकि इसको अगर एक बार पेंट कर दिएगा ना, तो तुरंत छूटने वाला नहीं है, 4 से 8 दिन लगता है इसको छूटने में, ठीक है ना। 4 से 8 दिन तक रगड़ते रहिएगा, अगर ज्यादा ब्लड से अति कर दिएगा ना, ब्लड वॉश है, तो छूट जाएगा, ठीक है। यानी कि ये क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है। यानी कि इसको वोटिंग जहाँ होता है ना, उसी में करते हैं। मार्कर का यूज वहाँ क्यों नहीं करता है, क्योंकि अगर मान लो कि कोई वोट दे दिया, तब वोट दे दिया, किसी दूसरे का आइडेंटिटी कार्ड लेकर चल गए, कहें कि हम वोट नहीं दिए हैं, ठीक है। तो देखो वोटर जो होता है सब तो यही नहीं रहता है, कुछ लोग प्रदेश गया रहता है, तब प्रदेश गया है, अब उसके बदले भी उसका भाई जो है से 3 बार 4 बार मार रहा है, ठीक है। अब मार रहा है, यानी कि इसीलिए देखने के लिए चिन्हित कर दिया जाता है कि पता चले, इसलिए यानी कि जो वोट देने वाला भी होता है से क्या करता है, ये सिल्वर नाइट्रेट पे ये पपीता वाला दूध देखे हैं, उसके ऊपर इस पे ऐसे ऐसे करके लगा देगा, ठीक है। ऐसे बेस रहेगा तो वहां पे ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो देखो ये दोनों यौगिक सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाते हैं। कौन कौन, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, ये दोनों याद रखिएगा, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। जैसे देखो सिल्वर क्लोराइड का सूर्य का प्रकाश जैसे दीजिएगा ना, तो सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन गैस उड़ जाएगा। देखो ये सिल्वर जो है, चांदी जो है से अलग हो जाएगा ठोस में, और एक गैस में बन के उड़ जाएगा, मतलब कि ये ऊपर चला जाएगा, गैस बन के ये ऊपर उड़ जाएगा। उसी प्रकार से सिल्वर ब्रोमाइड को सन का प्रकाश दीजिएगा, यानी कि सूर्य का लाइट दीजिएगा, ये सिल्वर अलग हो जाएगा और ब्रोमीन गैस बन के उड़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड को हम अलग कर सकते हैं। विद्युत अपघटन हुआ अभिक्रिया है। अब देखो विद्युत अपघटन कहे थे ना, दूसरा तो हो गया, यानी कि पहला हम क्या देखें कि उसको हीट की, दूसरा क्या देखें सनलाइट दी, और तीसरा क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। अब बताओ इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए क्या चाहिए, वो आयन के रूप में टूटना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए वो आयन के रूप में टूटना चाहिए, आयन के रूप में टूटेगा तब कहेंगे उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, और अगर आयन के रूप में नहीं टूटा है तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा। जैसे मान लो सोडियम क्लोराइड NaCl, नमक के नाम सुना होगा, नमक में इलेक्ट्रिसिटी पास की जाए तो पास नहीं होगा, कहिएगा क्यों, क्योंकि वो सॉलिड है, सॉलिड स्टेट में रहेगा, तो सॉलिड स्टेट में आयन फ्री स्टेट में नहीं रहता, उसका इलेक्ट्रॉन इधर उधर नहीं रहता, ये ठोस अवस्था है, यदि सॉलिड है तो सॉलिड है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी दीजिएगा तो पास नहीं होगा। इसलिए इसको क्या करते हैं, या तो पानी में डिजोल्व कर देते हैं, या तो इसका मोल्टेन स्टेट ले लेते हैं। अब कहिएगा मोल्टेन स्टेट क्या होता है, मोल्टेन स्टेट, मोल्टेन स्टेट कहे मतलब बरसात के समय में आप लोग देखे होंगे नमक चिपचिपा हो जाता है, यानी कि जिसको कहते हैं पिघल गया है, चिपचिपा हो जाता है, नमक उठाएगा ना तो ऐसे चिपचिपा रहेगा, उसी को कहते हैं मोल्टेन स्टेट। हिंदी में कहते हैं द्रावित अवस्था, हिंदी में कहते हैं द्रावित अवस्था, मोल्टेन स्टेट का मतलब द्रावित अवस्था, ठीक है। हाँ, तो इस तरह से
हम क्या करेंगे कि H2O पानी है उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवा देंगे, तो ये H2 अलगे और O2 अलगे निकल जाएगा। H2 और O2 अलगे, जैसे देखो पढ़ो उसको। विद्युत अपघटन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें एक जलीय विलयन लेना है, एक्वस सॉल्यूशन, जिसमें विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करने पर अपघटित तत्व यानी कि कंपोनेंट टूट जाते हैं। जैसे टूट में जोड़ा में रहेगा सही टूटेगा, तो जैसे H2 में कौन कौन है, कहीं H2 है, O2 है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, वही हाइड्रोजन ऑक्सीजन में निकल गया, ठीक है। उसी प्रकार से अगर सोडियम क्लोराइड ले लिए तो सोडियम क्लोराइड में इलेक्ट्रिसिटी दे देंगे, लेकिन ये एक्वस होना चाहिए, एक क्यों यहाँ निकल रहेगा, समझना एक्वस है, ये टूट जाएगा तो कहीं Na प्लस और Cl माइनस, ये आयन के रूप में टूट गया। अलग अलग इसको डिकम्पोजिस कर सकते हैं, अलग अलग तोड़ सकते हैं, ठीक है। अब आ गया तीनों पढ़ने के बाद आ गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है एगो हाईली रिएक्टिव मेटल रहेगा और एगो लो रिएक्टिव मेटल रहेगा। हाईली रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को एक झाप मारेगा, कहेगा भागो, उसके सीट पे बैठ जाएगा, उसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कभी ट्रेन या बस में सफर किए होंगे तो देखे होंगे कि अगर आप मजबूत हैं, मानो स्ट्रांग है, और स्ट्रांग है कोई गरीब व्यक्ति या तो कमजोर व्यक्ति बैठे हुए कहीं सीट पे, अगर आपको बैठना है तब कहेंगे उठो, उठा दिएगा बैठ जाएगा, बस यही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। लेकिन वही चीज अगर आप स्ट्रांग व्यक्ति है और बैठे हुए सीट पे, अगर एक आध बूढ़े बुजुर्ग या तो दुबले पतले व्यक्ति आपको जाके कहे कि उठो, तब दो झाप मारिएगा, कहिए जाओ यहाँ से, तो रिएक्शन तो नहीं हुआ, इसलिए रिएक्शन नहीं होगा। तो ये कभी रिएक्शन होगा कभी नहीं होगा, तो कब होगा कब नहीं होगा से आपको पता चल गया होगा। अगर स्ट्रांग रहेगा मतलब कि एगो लेस रिएक्टिव है, एगो हाईली रिएक्टिव है, तो लेस रिएक्टिव को हाईली रिएक्टिव क्या करेगा, लेस रिएक्टिव जो मेटल रहेगा वो हाईली रिएक्टिव उसके स्थानों पर बैठ जाएगा और लेस रिएक्टिव को भगा देगा, कहेगा जाओ, तो रिएक्शन होगा। लेकिन अगर हाईली रिएक्टिव कोई मेटल है उसके स्थान पर लेस रिएक्टिव जाएगा तो रिएक्शन होगा नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल में समझाते हैं, पहले इसको समझ लो क्या कहना चाह रहा है। विस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें देखो एक अधिक क्रियाशील, अभी कहे ना कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट होना चाहिए, अधिक क्रियाशील होना चाहिए, कम क्रियाशील तत्व मतलब कम, देखो लिखा हुआ लेस रिएक्टिव एलिमेंट होना चाहिए, को उसके यौगिक यानी कंपाउंड से बाहर कर देता है, कहे ना कि सिटवा से हटा देगा, कहे आपको जाओ बाहर कर देता है, वही सी को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। अब बताएं कि विस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होता है, जैसे देखो दो प्रकार के, एक एकल विस्थापन अभिक्रिया और दूसरा होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। एकल को कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इंग्लिश वाला भी लिखते चलेगा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखो लिखा हुआ है कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तभी जो हम देख लेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया जिसको कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसमें किसको कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट, एकल विस्थापन अभिक्रिया में कोई तत्व किसी यौगिक के एक तत्व आयन को प्रतिस्थापित करके यौगिक में उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसी को एकल विस्थापन यानी कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट। बात नहीं समझ में आया होगा, ऐसे यानी कि जैसे थ्योरी लिखा देना, अगर आपको समझ में आता तो सब किताब में लिखा हुआ है, आपको पढ़ने जाने की जरूरत नहीं था, ठीक है ना। तब ऐसे अगर होता तो आप यानी कि क्या करते, देखते थे उतार लेते, लेकिन ये बात समझ में नहीं आया होगा, हम समझाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एकल विस्थापन कहे का मतलब कि कोई एक आध कोई यौगिक होगा, कम्बिनेशन कैले होगा, कंबाइन कैले होगा, और कोई अकेला कोई एलिमेंट किया मजबूत वाला, उसको एक झाप मारेगा, नहीं समझ में आया, भाग तो जाएगा। लेकिन देखो कभी या तो कभी पार्क में गए होंगे दो वो व्यक्ति, जैसे समझना आ जाएगा समझ में, एगो गर्ल्स है एगो बॉय है, दोनों साथ में घूम रहे हैं, ठीक है। और अगर एक इधर से गया स्ट्रॉन्ग बॉय गया, ठीक है, अभी दोनों तो बेचारा इनकी कॉम्बिनेशन बने था, घूम रहा था, ये स्ट्रॉन्ग बॉय किया, इसको मारा एक झाप,
और एक झाप मारा और कहा कि हमारे साथ आ जाओ। तो जी और एस बी ये दोनों आपस में एक साथ हो गया और बी अकेले बेचारा भाग गया। क्यों? क्योंकि ये वीक था। ठीक है, तो एक ही को ने किया, तो इसीलिए इसको कहते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, मतलब ये दोनों एका वो था। आई बेचारा स्ट्रॉन्ग बॉय गया, इसको एक झाप मारा, आई दोनों आपस में कॉम्बिनेशन कर लिया, इसको कहेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया। डबल समझो, डबल किसको कहते हैं, डबल भी समझाते हैं। देखो इधर डबल इसमें समझाते हैं, आ जाओ। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको कहते हैं इसे, जैसे देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पार्क में देखा हुआ कि वो गर्ल्स है और एक बॉय है, दोनों ही कॉम्बिनेशन के लिए है। ठीक, और यहाँ भी गर्ल्स है और एक बॉय है, यही दोनों कॉम्बिनेशन के लिए। मान लो कि G1 G2 यानी B1 B2, G1 B1 और G2 और B2 है। अब ये दोनों कॉम्बिनेशन के लिए है, ये दोनों कॉम्बिनेशन के लिए है। ये B1 को लगा ना, ये B1 को लगा कि ये जो है से ठीक हमको लग रहा है। ठीक है ना, और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग था, तो स्ट्रॉन्ग था ना, तो कहा ना कि ऐसा करो तू ना इसके साथ चल गया, और कहा के तू ये इसके साथ चल आया। मैंने आपस में अदला बदली कर लिया ना, तब अदला बदली कर लिया तो कै वो किया, एगो इधर गया एगो इधर आया, तब दो को ना इसके पहले वाला था एगो हुआ था। जैसे देखो एगो जी था एगो बी था, और में एस भी आया यानी कि स्ट्रॉन्ग हुआ आया, खाली इसको एगो को लेकर चल गया, ये बेचारा इसी लोग रह गया, ये कुछ ले गया नहीं नहीं, तो एक ही तो हुआ, तो इसीलिए इसको एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और ये दोनों ले गया, ये इसके साथ आ गया, ये इसके साथ आ गया, कहा ना कि तुम्हारा जो नहीं खा रहा, ये तुम्हारा जो खा रहा, ये तुम्हारा जो खा रहा, उल्टा पलटा कर लो, और उल्टा पलटा करके अभिक्रिया भी इसी प्रकार से कर लेता है। ठीक है, तो ये हो गया एकल विस्थापन अभिक्रिया, और ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट यानी कि द्वि विस्थापन अभिक्रिया। बात समझ में आ गया होगा, तो आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे देखो इसको पढ़ो, इसको आप अपने से पढ़ो, आपको बात समझ में आएगा क्या कहना चाह रहा है इसे। देखो देखो कहना चाह रहा है एकल विस्थापन यानी कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट, बस वही अभी जैसे कहे थे। बताओ बाबू ये अकेला है कि नहीं, अकेला बताओ, अकेले न है, अकेला जो है इस CuSO4 के साथ ये अकेले गया और एक झाप मारा, एक झाप मारा, देखो कॉपर भाग गया बाहर और इसके साथ ही कॉम्बिनेशन कर लिया। सिंगल है, एक ही बन हुआ, ये बेचारा कॉपर तो अकेले निकाल गया, करले के किया नहीं है। हाँ, उसी प्रकार से देखो जिंक है, जिंक कॉपर को एक झाप मारा, कहा इसके साथ हम रखेंगे। ठीक है, तो जिंक सल्फेट बना लिया, कॉपर अलग निकल गया। उसी प्रकार से पीबी था, अब पीबी था कॉपर को फिर एक झाप मारा और कलोनी को लेकर चला आया, देखो लेड क्लोराइड बना लिया और कॉपर अलग निकल गया। मतलब क्या कहेंगे, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, मतलब एक का वो हुआ है। सॉरी, अब देखो रिएक्टिविटी सीरीज समझ लो, तब बात समझ में आएगा कि रिएक्टिविटी कौन किसको हटा सकता है, पता कैसे चलेगा कि कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है, तो यहाँ से पता चलेगा रिएक्टिविटी सीरीज से। तो रिएक्टिविटी सीरीज देखो, ऊपर वाला जो है मोस्ट रिएक्टिव है, देखो मोस्ट रिएक्टिव जिसको कहते हैं मोर रिएक्टिव है, सबसे नीचे वाला लीस रिएक्टिव है, और बीच वाला रिएक्टिविटी डिक्रीज यानी कि ऊपर से नीचे जैसे जैसे ये घटते जाएगा। अब बताओ, खाली बात को समझ में आएगा। सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है, तो कहेंगे पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद जी, उसके बाद Fe, उसके बाद Pb, उसके बाद हाइड्रोजन। ठीक, हाइड्रोजन को लाल क्यों किया गया है, कहा कि कोई भी एसिड रहेगा ना बाबू, तो एसिड में जो है ना हाइड्रोजन वाला जो गैस रहेगा ना, हाइड्रोजन यानी कि एसिड वाला में, इस सब यानी कि बहुत जल्दी यानी कि लेस रिएक्टिव यानी कि जल्दी रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है ना, हाँ, यानी कि जैसे यानी कि ये सब वाला कंपाउंड रहेगा तो यानी कि इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, हाइड्रोजन गैस नहीं निकाल पाएगा। देखो ये, लेकिन ये जो है जैसे पोटेशियम, पोटेशियम हाईली रिएक्टिव है, पोटेशियम हाईली रिएक्टिव है। मान लो कि यहाँ पे हमारे पास कंपाउंड है
Na2SO4 और इसके पास पोटेशियम दे देंगे, रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा? क्यों करेगा? क्योंकि पोटेशियम स्ट्रांग है, देखो पोटेशियम स्ट्रांग है, सोडियम से करेगा। लेकिन यही चीज K2SO4 कर दें और प्लस सोडियम दे दें तो कहेंगे नो रिएक्शन। करेगा का? ये मजबूत वाला है बाबू, अभी वीक वाला जाएगा तो कुछ करेगा, ज्यादा करेगा तो चार झप देगा, कहेगा कि भाग, ठीक है ना? तो ये नहीं करेगा, ये रिएक्शन नहीं करेगा, ये रिएक्शन करेगा। करेगा तो क्या बनाएगा? K2SO4 और सोडियम बाहर निकल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर से देखते हैं। जैसे मान लो ZnSO4 है, ये कंपाउंड है, वो है कंपाउंड होना चाहिए। ZnSO4 के साथ एक आ गया, मान लो ZnSO4 के साथ हम ले लिए Fe, एक ले लिए Pb, एक ले लिए Mg। बताओ ये तीनों, बताओ कौन कौन रिएक्शन करेगा? तो पहले देखेंगे जिंक जो है, तो जिंक से स्ट्रॉन्ग कौन है? तो जिंक यहाँ है, तो जिंक यहाँ, जिंक के ऊपर वाला कौन है? मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम करेगा। ऊपर नीचे Fe है और कौन है? Fe के बाद Pb, Pb भी नीचे है, मतलब ये दोनों लीस्ट रिएक्टिव है, ये दोनों रिएक्शन नहीं करेगा, ये दोनों रिएक्शन नहीं करेगा, ये रिएक्शन करेगा। ठीक है, बनाया था मैग्नीशियम सल्फेट और जिंक बाहर चल जाएगा, ये दोनों रिएक्शन नहीं